कि जैसे हमने इनके साथ क्या डिस्कस किया कि लास्ट ईयर स्टेनो में क्या हुआ था, और अब मैं आप लोगों के साथ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा और एक हमारा होगा कंप्यूटर दक्षता का टेस्ट होगा। तो इसके अंदर विद्यार्थियों में कई क्वेश्चन हमारे पास आए और उसके बाद में अब मैं उन क्वेश्चनों का एक सीक्वेंस के अंदर, एक क्रमबद्ध रूप के अंदर मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये था कि वहाँ पे कीबोर्ड कौन सा आएगा। कीबोर्ड बेसिकली डेल 216, डेल 212, HPL की सिल्वर पट्टी, या अलग एक का आता है जीनियस का या HCL का कीबोर्ड। ये मैंने अधिकतर सुने, और इससे पहले भी इसी YouTube चैनल पे मैंने आप लोगों के LDC वाले टाइम के अंदर RI कॉलेज के बाहर ये रिकॉर्डिंग की है, तो बच्चों ने यही जवाब दिया कि यही कीबोर्ड उनके आए थे। अब आती है बात कि भाई उसके बाद टाइपिंग टेस्ट कैसे लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट कैसे लिया जाने का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको प्रिंटेड पेज मिलेगा या फिर वहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन पे आपका मैटर आएगा। तो इसका जवाब ये है कि आपका वहाँ पे जो मैटर आएगा वो ऑन स्क्रीन आएगा। अभी तक जितने भी पेपर लास्ट ईयर लिए जा रहे हैं, चाहे वो LDC का हो, हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया हो, चाहे स्टेनो का लिया गया हो, जो हमारा मैटर है वो ऑन स्क्रीन था, और जो टाइप भी करना था वो भी ऑन स्क्रीन। यानी ऑन स्क्रीन जो थी वो दो भागों में डिवाइड की हुई थी। एक ऐसा भाग जिसके अंदर हमारा मैटर दिखाई दे रहा था, और दूसरे भाग के अंदर हमें मैटर को वो टाइप करना पड़ रहा था। तो उसके बाद मैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछूंगा, जब टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट किया जाता है उससे पहले क्या वो हमें कुछ गाइड करते हैं? वैसे आप ये बताइए। देखिए, जब आपने स्टेनोग्राफी टेस्ट अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको कुछ समय दिया जाता है रिलैक्स होने के लिए और कुछ चीज़ों के लिए, बस आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता। इसके बाद वो आपको इंडिकेट करते हैं कि अब आपका जो सेकंड लेवल का टेस्ट है, यानी टाइपिंग का सेकंड फेज का जो टेस्ट है वो आपको अब देना है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम मिलने के बाद वो आप लोगों को कहते हैं कि टाइपिंग जो कीबोर्ड है आपने तो चेक कर ही लिया, क्योंकि आपने स्टेनोग्राफी का टेस्ट दिया है। उसके बाद वो बता देते हैं कि अब थोड़ी देर बाद में मैटर आपको शो होगा, तो आधी स्क्रीन पर मैटर, आधे पे आपको टाइप करना है, बस वो इतना बताते हैं। उसके बाद जैसे ही वो आता है, उसके बाद आपको उसका लॉगिन करके और फिर वापस से अपना क्या लॉगिन वापस करना पड़ता है? लॉगिन अगर देखिए मेरे लास्ट टाइम में था कि लॉगिन नहीं हुआ था, है ना, बट कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है उस एग्जाम में एंटर करने के लिए, कि जैसे आई एग्री विद दिस कि मैं अब एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो इस तरीके से वहाँ पर एंटर करना पड़ता है, अपनी फीलिंग्स देनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे आपके टाइपिंग टेस्ट के टाइम में, लास्ट टाइम मैं ट्रांसलेट वाला टाइम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ टाइपिंग टेस्ट वाले टाइम में क्या आपका बैक स्पेस ऑन था? नहीं, बैक स्पेस नहीं था। और हाईलाइट हो रहा था? नहीं, हाईलाइट नहीं। और एक था ऑटो स्क्रॉल, यानी स्क्रॉल का मीन्स सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्क्रॉल का मीन्स आधे ऑडियंस को पता ही नहीं होता कि स्क्रॉल क्या होता है। स्क्रॉल का मतलब ये होता है कि जो स्क्रीन पे मैटर दिखाई दे रहा है वो आपने एक बार टाइप कर दिया। यहाँ पे एक स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं 3 गलतियाँ रिपीट करना चाहूँगा कि जिस बार हाई कोर्ट वाले टाइम में, या अभी भी वो गलतियाँ कर रहे हैं जिन्होंने नहीं पता था। पहली गलती कि टाइपिंग टेस्ट देने के बाद में वो लोग कंप्लीट मैटर टाइप कर लिया, मैटर कंप्लीट टाइप करने के बाद वो क्या करते हैं, लोगों ने सुना कि एक बार मैटर टाइप होगा तो उसको रीटाइप कर दो, यानी पुनः टाइप कर दो। ऐसा नहीं। दूसरा, स्क्रॉल करने का प्रॉपर यूज करना नहीं आता उनको। स्क्रॉल कई बार क्या होता है, ज़्यादा यूज होता है, जिसकी वजह से पूरा मैटर ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे वो एग्जाम का टाइमिंग 10 मिनट होता है, इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है कि उसको यही नहीं पता लगता है कि मेरा मैटर कहाँ था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट देने से पहले आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर खरीद कर आप टाइपिंग टेस्ट की अभ्यास ज़रूर करें। उसके बाद अगला इसी से स्क्रॉल से रिलेटेड ये है कि स्क्रॉल तो कर दिया, लेकिन नीचे वाले भाग में जाकर वो कर्सर नहीं रखते, जिसकी वजह से जो वो टाइप करते हैं वो नीचे वाले भाग में टाइप ही नहीं होता। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्क्रॉल का मतलब होता है खिसकाना। जब आपका एक बार मैटर कंप्लीट होगा तो उसको खिसका कर ऊपर कर दिया जाए, ताकि जो अनसीन पैसेज है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखेगा, तभी आप उसको टाइप कर पाएंगे। तो स्क्रॉल करने का अभ्यास ढंग से करके जाइएगा। अब उसके बाद आती है बात की टाइपिंग स्पीड में जो मार्क्स है वो पूरे लाने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर देखो, मुझे टाइपिंग करते 5 से 6 साल हो गए, और अब तक मैंने सब 90% मेरे साथ वालों बच्चों का तो यही रहता है कि पूरे में से पूरे कितने मिलेंगे। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि 67 के करीब आपकी इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए, और एक्यूरेसी तो वैसे तो मान के चलिए कि सारी 100% ही हो, लेकिन फिर भी मिनिमम 97, 96 के करीब, 98, वो अलग अलग मेथड हो सकते हैं किसी ऐप के, अपने सॉफ्टवेयर के अपने कैलकुलेशन की। तो मैं ही मानता हूँ कि आइडियल सिचुएशन ये है 67 की तो आपकी स्पीड WPM, और 97 के करीब आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, इसका ना मैं बीच में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मेरे पास एक स्टूडेंट्स का पूरा स्टेटमेंट है जो मंगाया हुआ है, उसमें ये था
अब यहीं से एक चीज़ का मैं जवाब देता हूँ, एक अनुमान लगा के, कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट स्टेनो के अंदर टाइपिंग स्पीड को देखा जाएगा या एक्यूरेसी को देखा जाएगा। तो मैं आपको इसका एक प्रूफली जवाब दे देता हूँ कि जब हमारा टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे होगा तो उसके अंतर्गत केवल और केवल एक्यूरेसी और स्पीड दोनों देखी जाएगी। अब वो कैसे? क्योंकि जो मैंने एक स्टेटमेंट देखा था उसमें ये देखा था कि वो केवल बता रहा था कि राइट की स्ट्रोक इतने टाइप किए, स्पेस राइट की स्ट्रोक इतने टाइप किए और टोटल उसको कर दिया और इतने मार्क्स दे दिए। यानी उसके स्टेट में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ था कि भाई इन्होंने इतने गलत वर्ड टाइप किए। तो इस मीन्स ये है कि वो केवल राइट वर्ड पे फोकस कर रहे हैं। इट्स मीन्स वो रॉन्ग वर्ड पे फोकस ही नहीं कर रहा कि आपने कितने वर्ड गलत टाइप कर दिए। जितने वर्ड आपने सही टाइप किए उसके आधार पर वो आपको स्पीड कैलकुलेट करके आपके मार्क्स आपको दे देते हैं। तो उसके अंतर्गत 55 की स्पीड पे उसको 41 नंबर मिले थे। तो अगर आप अनुमान लगाओ तो कि 41 मार्क्स आपको 55 की स्पीड पे मिलते हैं, तो आपको 50 मार्क्स कितनी की स्पीड में मिलेंगे? तो आप कैलकुलेट करके जब रिजल्ट निकालेंगे तो आपको 67 के नियर अबाउट आपको स्पीड मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पीड को कैसे बढ़ाएं? देखिए इस मैटर में मैं पहले इनसे बात करता हूं, फिर मैं मेरे जो एक व्यू है वो बताऊंगा। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए सर, मुझे बहुत लंबा समय हो गया टाइपिंग को, और अभी आपकी वैसे स्पीड कितनी है? अभी मेरी 65 to 70 के अराउंड है। ठीक है। और बाकी कुछ फैक्टर्स से होते हैं कि आपका मैटर पर भी डिपेंड करता है। तो एवरेज मेरी 65 to 70 है। स्पीड बढ़ाने की अगर बात करें तो ये 3 कैटेगरी में बांट देनी चाहिए। सबसे पहले तो कि एक बिगनर है, उसके लिए टाइपिंग सीखना फिर स्पीड बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। एक जो मॉडरेट सिचुएशन में है 45 से 50 वाले, उनके लिए टाइपिंग स्पीड बढ़ाना सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं वैसे, है ना। और साथ में तीसरी कैटेगरी में बता रहा हूँ कि जिनकी टाइपिंग स्पीड 65-80 के करीब जो जा चुके हैं, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के मेरे हिसाब से जो तरीका ये है कि आप एक लंबे समय तक उसको प्रैक्टिस करें और मैटर जिस तरीके का मैटर हो आप वो मैटर लें। अलग अलग तरीके की कीबोर्ड्स आप उस पर यूज़ करें ताकि हर कीबोर्ड पे आपकी कमांड हो, क्योंकि कीबोर्ड भी कई बार एक फैक्टर बन जाता है स्पीड गिराने के लिए। और बाकी इस फील्ड में आपको ज़्यादा पता है कि कैसे टाइपिंग स्पीड को ग्रो किया जाता है, क्योंकि मैंने भी आप ही से ही कवर किया है पिछले 4-5 साल में। तो इसलिए अगर आप इस बारे में खुद ही कुछ कहें तो। देखिए ऐसा है, मुझे करीबन इस फील्ड के अंदर 8 से 9 साल हो गए। मुझे हर स्टूडेंट ये कहता है कि सर मेरा ना एग्ज़ाम में जाकर घबराहट हो गई। एक ही वर्ड, सिर्फ सिंगल वर्ड, घबराहट। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि वो स्टूडेंट एनालाइज क्यों नहीं करता कि वो घबराहट क्यों हो रही है, वो घबराहट किसकी वजह से होती है? 5 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आप एग्जाम के अंदर आप अपना मनोबल आपका अप डाउन होता है। पहला, कीबोर्ड, कि आपका कीबोर्ड कौन सा है, ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। दूसरा कि सर हमारा मैटर किस तरीके का आएगा। तीसरा, रूल्स और रेगुलेशन, जैसे कि मैंने पूछा वहाँ पे हाईलाइट होगा या नहीं होगा, बैक स्पेस काम करेगा नहीं करेगा, ऑटो स्क्रॉल होगा या नहीं होगा, रूल और रेगुलेशन हो गए। और एक होता है इंटरफेस, यानी वो सॉफ्टवेयर आपके मैटर को किस तरीके से दिखाएगा, हाफ स्क्रीन हो गई या फुल स्क्रीन हो गई, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा। एक 5वां जो सब फैक्टर होता है ग्रुप टेस्ट। ये 5 फैक्टर होते हैं जो वहाँ पे एकदम से चेंज हो जाते हैं, जिसके वजह से वो आपके ऊपर इतना प्रभाव डाल देते हैं कि जो आपकी एक्चुअल स्पीड होती है वो ना निकल आके कम से 5-7 की स्पीड घटा देती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं टेस्ट, तो कम से कम 2-3 सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको एक इंटरफेस देते हों। दूसरा, कीबोर्ड भी आपके पास कम से 2-3 होने चाहिए जो एग्ज़ाम में आने लायक है। अगर आप ये देखिए कि आप गलत चीज़ों में आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप सही चीज़ों पे पैसा इन्वेस्टमेंट करें, कि आप अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर लीजिए, अलग अलग टाइप के कीबोर्ड खरीदिए, जिससे ये होगा कि अगर एग्ज़ाम में कैसा भी इंटरफेस आता है आप उसको बेटर डील कर पाओगे, बेटर उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है, इन 5 चीज़ों को एक साथ इम्प्लीमेंट करके एक एक करके आपको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी अपने आप क्या होता है, उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। जहाँ पे दूसरे बंदे की 10 की स्पीड घटी तो शायद हमारी 2 या 3 की ही स्पीड घटे, अगर हम इन 5 फैक्टरों पे अलग अलग करें। आगे मैं बात करता हूँ कि क्या वहाँ पे लास्ट टाइम आपके कोडवर्ड आए थे? नहीं सर, कोडवर्ड नहीं थे। कोडवर्ड नहीं आए थे, ठीक है। और अब ये तो हो गए हमारे टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कंप्यूटर दक्षता से रिलेटेड
कंप्यूटर दक्षता से रिलेटेड मैं आपको जितनी भी मेरे पास जानकारी है, प्लस आपको इस डिस्क्रिप्शन के नीचे कुछ 2-3 चीज़ें दी जाएंगी। पहला कि आपका चंद्रमा बिंदु का जो वहाँ पे यूज नहीं होगा उसकी जो एक डिटेल है, ये फिक्स है कि चंद्रमा बिंदु यूज नहीं होगा, उसकी जगह बिंदु यूज कर सकते हैं। सेकंड, आपको क्या मिलेगा उसके अंदर, क्या बोलते हैं कि अगर आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग कीबोर्ड चाहिए तो आप बाई पोस्ट हमारे द्वारा वो कीबोर्ड आप तक वहाँ पे पहुँचाए जा सकते हैं। थर्ड, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, सिंगल सॉफ्टवेयर पे आप टाइपिंग स्पीड तो बढ़ा लेंगे, लेकिन अगर वहां पे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट हुआ तो आपको अगर रीड इजी हो गया तो आपकी स्पीड ज्यादा निकल जाएगी, लेकिन अगर आपका रीड लेवल डाउन हो गया यानी पढ़ते समय टाइम ज्यादा कंज्यूम हुआ तो आपकी स्पीड भी उसके साथ में डाउन होगी। तो 2 या 3 सॉफ्टवेयर, 2-3 कीबोर्ड आपके पास होने चाहिए एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं हम किसके ऊपर, कंप्यूटर दक्षता। कंप्यूटर दक्षता में पहला क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये है कि भाई हमारा टेस्ट किस प्रोग्राम पे होगा, तो वो है वर्ड यानी MS वर्ड। सेकंड, इस वर्ड के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 15। 3 क्वेश्चन आएंगे टेबल से रिलेटेड और हमारे 12 क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे किससे, पैराग्राफ से रिलेटेड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट ईयर का पेपर भी डाल दिया, अगर कोई देखना चाहे किस तरीके से पेपर आएगा वो आप देख सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कि जो हमारा एफिशिएंसी का टेस्ट है उसके अंदर जो मैटर होगा वो कैसे होगा और क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से मिलेंगे। जो हमारा मैटर होगा जिस पे आप प्रैक्टिकल करोगे, एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करेंगे, वो ऑन स्क्रीन होगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रिंटेड रूप में होंगे। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद ये है कि आपका जैसे 10 मिनट का वहाँ पे टाइम मिलेगा, वो 10 मिनट से पहले सबमिट कर सकते हैं या पूरा आपको पूरा का पूरा टाइम यूज़ करना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए आपने 10 मिनट से पहले आपने कंप्लीट कर भी लिया, तो अब उसको सबमिट करने की क्या जरूरत पड़ रही है, क्या आपको वो टाइमिंग वापस मिलने के चांस है अगर गलत हो गया तो? क्या वहाँ पे आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं? नहीं। अगर आपके 5-7 मिनट में कंप्लीट भी हो जाता है तो आप उसको वापस चेक करें कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, अगर कर लिया है तो कोई गलत तो नहीं हो गया। लास्ट टाइम एक विद्यार्थी ने एक वर्ड आया था राष्ट्र लिखना था हेडर या फुटर में, तो उस विद्यार्थी ने हेडर में लिख दिया था और उसको लिखना कहा था फुटर में। तो 10 मिनट में से उसमें से 3 या 4 मिनट बची थी, तो उसने एडिट किया और उसको सही कर दिया। उसके पूरे के पूरे मार्क्स आए थे 50 नंबर। इट्स मीन्स ये कि 10 मिनट से पहले अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है या रह जाता, अगर उसको आप करते भी हो तो उसके आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्या सर लेटर फॉर्मेटिंग आएगी? लास्ट 3-4 एग्जाम में आपकी लेटर फॉर्मेटिंग नहीं आई है, लेकिन आप लेटर फॉर्मेटिंग को फिर करके चलिए कि ये चांस आपको वापस नहीं मिलेगा। तो 10 मिनट का टेस्ट है, प्लानिंग आपकी 10 मिनट की नहीं 3 साल के अकॉर्डिंग सोच के चलिए कि वो 10 मिनट लेने के लिए आपको कम से कम 3 साल वेट करना पड़े, तो प्लानिंग भी आपकी वैसी ही होनी चाहिए। तो इस हिसाब से लेटर फॉर्मेटिंग भी आपको करके जाना चाहिए। अब आती बात मेरिट, ज़्यादा जाने का अनुमान नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। अगर आपका विजन एक है, आपका टारगेट एक है, तो आपकी डेफिनेटली जॉब लगने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार पोस्टें काफ़ी है और वैकेंसीज भी 3 हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट जो डाइवर्ट होगा वो बंदा इससे बाहर हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक निजी राय दूंगा, जो लोग अधीनस्थ बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं और हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, मैंने कहा था कि मैं इस चीज़ का जवाब जरूर दूंगा कि वो मैनेजमेंट कैसे करें। तो मेरा जवाब ये है कि आप लोग अगर अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं और हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट किसी भी हालत में ज्वाइन कर लो, क्योंकि 21 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में आपको ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिलेगा और 10 दिन के अंदर टाइपिंग को ना स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ एक एक्यूरेसी को कंट्रोल किया जा सकता है। और लेकिन आप इतना प्रेशर में आओगे कि 3-4 दिन कैसे निकल जाएंगे और पीछे बचेंगे 5 दिन, तो उस दिन का आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट अभी आपको टाइपिंग का टाइम जरूर देना चाहिए। तो फिर आप ये पूछेंगे सर फिर एफिशिएंसी क्या लास्ट में कवर हो जाएगी? डेफिनेटली आप इसकी पहले से प्री प्लान रखें कि लास्ट के 10 दिन में उसको आप कैसे कर पाएंगे। पेपर बहुत ही ईजी होगा, मैं पेपर अभी जो अपलोड करूंगा तो आप उसको एक बार करके देखिएगा। हर कैंडिडेट उसको 5 से 6 मिनट में कर देता है अगर उसको क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है। तो मैं आपके सामने ये जो एक्सपीरियंस था, जो इन सभी क्वेश्चनों का जो डाउट था वो मैंने आपको दे दिया है। और अभी भी अगर कोई हमसे कोई चीज़ रह गई है तो मैं आप सभी का जो कमेंट है, जो रिप्लाई है, आपका स्वागत करता हूं। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उन क्वेश्चनों का भी जवाब आप दे पाऊंगा। सो धन्यवाद।
थैंक यू।